हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी का सबसे पहले हमारे चैनल पे वेलकम है। बच्चों, इस बार झारखंड बोर्ड के द्वारा जो आप लोग का टर्म 1 और टर्म 2 में एग्ज़ाम लिया जा रहा है, ठीक है, इसमें पैटर्न बिल्कुल इस बार नया है। इसमें बच्चों आप लोग से कुल 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये 35 क्वेश्चन जो है बच्चों ABCD आपका सेक्शन में बटा होगा। ठीक है बच्चों, सेक्शन ए में जो 20 क्वेश्चंस होंगे वो सभी के सभी 1 मार्क के होंगे। बच्चों, सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन होंगे, उसमें 10 क्वेश्चन में भी दो ग्रुप बना होगा। एक ग्रुप में आपको 5 क्वेश्चन जो 1 वर्ड में आपको आंसर देना है और 5 क्वेश्चन है बच्चों जो एक सेंटेंस में आंसर देना है। ठीक है, इसका ग्रुप सी में 3 क्वेश्चन होंगे और वो 2.5 मार्क्स का होगा और इसमें 3 क्वेश्चन में आपको 2 ही सवाल का जवाब देना है। और बच्चों, सेक्शन डी में जो है 2 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स का, जिसमें आपको मात्र एक सवाल का जवाब देना है। तो इस तरह कुल आपको यहाँ से देखो 20 नंबर मिलेंगे। इसमें देखो 10 30 हो गए, ठीक है ना, और 2.5 इंटू 2 अगर करोगे तो देखो 5 मार्क्स यहाँ पर हो जाएंगे और ये 5 मार्क्स, टोटल 40 मार्क्स के एग्जाम होंगे। ठीक है ना, तो ये मैंने आप लोग के लिए एक सैम्पल पेपर, मॉडल सेट पेपर बनाया है जो पैटर्न एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, क्लास 10 मैथमेटिक्स का है। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन का पैटर्न कुछ इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पे जैसे 20 क्वेश्चन मैंने लिखा है। पहला क्वेश्चन देखो, द डेसिमल फॉर्म ऑफ, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है ना, ये डेसिमल फॉर्म क्या होगा? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नन ऑफ द अबव। तो बच्चों ये तो अभी मैं आपको आंसर्स हालांकि बता नहीं रहा हूँ, लेकिन आप जान लेना ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा। बस मैं आपको इस बार अभी मैं क्वेश्चन का पैटर्न बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का मैं पूरा सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी से 1 मंथ मैं आपके साथ एकदम रहने वाला हूँ। आपका मैथ साइंस का पूरा प्रिपरेशन हमारे चैनल पे कराया जाएगा। ठीक है ना, झारखंड बोर्ड, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप मेरे चैनल अन्नपूर्णा क्लास हिंदी मीडियम को सब्सक्राइब कर लो, और यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप अन्नपूर्णा क्लास को सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो देखो बच्चों, क्वेश्चन का कुछ पैटर्न यही रहेगा जैसे पहला क्वेश्चन आपको मैंने बताया। दूसरा क्वेश्चन देखो, SCF दे देगा, बोलेगा 8, 9, 25 का SCF इनमें कौन है। इसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। एक बार ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, नेक्स्ट जो है मैं इसका कल ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, फिर आप उसका आंसर्स देख सकते हो। ठीक है, देखो फोर्थ क्वेश्चन है, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना देन द वैल्यू ऑफ k। आप चाहो तो एक बार इसको बना के रखो, ताकि जब मैं इसका आंसर का वीडियो में डालूँ तो आप एक बार अपना मैच कर लेना आपने कितना सही बनाया है क्या। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमसे पूछ रहा है। दोनों को सॉल्व करके आपको x एंड y निकालना है। 6 नंबर में देखो क्या कह रहा है कि इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स -3 है तो वैल्यू ऑफ k पूछा है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जीरोज -3 एंड 4, तो आपको बताना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से होंगे। ठीक है ना, पढ़े हो ना, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो उसी में आपको ये सेट करना है। ओके, ये अल्फा बीटा दिया हुआ है। इसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें इन चारों में कौन जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ नहीं है, तो आई थिंक यही वाला तो होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, फिर भी आप अपना एक बार आंसर पहले रेडी करो, फिर मेरा वीडियो देखना, उसके बाद सारा आंसर आपको इस क्वेश्चन का मिल जाएगा। ओके, और जैसे ही अभी सैम्पल पेपर झारखंड बोर्ड के द्वारा अपलोड किया जाएगा, मैं तुरंत आपके लिए आंसर्स बनाना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, बस मैं आपको एक मॉडल बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन जो है बच्चों एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, 9 नंबर देखो कह रहा है जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन बताना है। द पेयर ऑफ इक्वेशन है नेक्स्ट, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो इसमें इंटरसेक्ट करेगा किस पॉइंट पे, ये बोल रहा है। ठीक है ना, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ये सिंपल इक्वेशन x बराबर -4 y बराबर -5, आई थिंक इसी पे करेगा, -4 -5 पे इंटरसेक्ट करने वाला है। ठीक है, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल, x एक्सिस का कोई पॉइंट अगर देता है तो y के पैरेलल आप ग्राफ बनाते हो, y बराबर कुछ देता है तो x के पैरेलल ग्राफ बनाते हो। ठीक है, फिर देखो इस क्वेश्चन में 2 लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं, आपको k का मान पूछ रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि दोनों लाइन जो है कोइंसिडेंट है। तो कोइंसिडेंट के लिए आप कंडीशन लगा देना, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इससे बना सकते हो। नेक्स्ट है 2 इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टेकन टुगेदर और कॉल्ड। ठीक है, इसको क्या कहेंगे। अगला सवाल है, सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर 9 होता है। अगर आप 27 ऐड करो उसमें तो डिजिट के नंबर के डिजिट क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, तो नंबर बताना है।
इसके बाद देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया है, आपको बताना है कि ये इनकंसिस्टेंट होंगे कि कंसिस्टेंट होंगे कि डिपेंडेंट होंगे कि नन ऑफ दिस होंगे। इसके अलावा देखो 20 टर्म ऑफ द सीरीज हमसे पूछ रहा है। फिर देखो 16 नंबर क्वेश्चन में एरिया ऑफ सेक्टर हमसे पूछा ऑफ सर्किल का, जिसकी रेडियस इतनी है तो एंगल 120 डिग्री है, तो एरिया ऑफ सेक्टर बताना आपको। अगला सवाल है लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक कितना दिया है, फाइंड द एरिया सेट बाय द मिनट हैंड। इसके बाद देखो क्वेश्चन दिया है फाइंड ऑल एंगल ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आपको बताना है कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में कौन तीनों एंगल्स होंगे, ये इसका कॉन्सेप्ट बताना है। ठीक है, बहुत आसान है, देखो आई थिंक सी ही होना चाहिए। फिर राइट आइसोसेलेस है तो दो एंगल तो बराबर हो जाएंगे, तो x प्लस 90, क्योंकि एक 90 होगा तो x प्लस 90 बराबर 180 करोगे तो 2x बराबर वापस 90 मिलेगा, x 45 ये 90, ये सी ऑप्शन होना चाहिए। चलो एक दो मैं बीच बीच में आपको बस पॉइंट कर रहा हूँ बनाने का, आप पूरा बनाना, मैं आपको वीडियो में सारा का आंसर एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके देने वाला हूँ, ठीक है ना। बट एक बार अपने से पहले ट्राई करो बच्चों, ठीक है। फिर देखो 90 नंबर में कह रहा है ट्रायंगल ABC में AB 3 सेंटीमीटर है, BC 4 सेंटीमीटर है, एंगल B 90 डिग्री है, तो AC फाइंड करना है, ठीक है। इसके बाद देखो हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल दिया है और वन ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स दिया है, द लेंथ ऑफ अनदर साइड आपसे पूछ रहा है। तो ये पार्ट 1 में जो है ये ए में आपका 20 क्वेश्चन था। इसके बाद देखो सेक्शन बी में 2 पार्ट होगा, पार्ट ए पार्ट बी। तो सेक्शन बी में देखो ये 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सब आप सिंपल आंसर देना। कैन वी प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम फॉर एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल, यस नो में आप जवाब दे सकते हो। बोल रहा राइट द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बस स्टेटमेंट आपको दे देना है। इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग मीडियन, ये बताना है, यस और नो में। आर द नंबर आर एपी, ये भी बताना है, यस और नो में। देखो 1 वर्ड में आप आंसर दे सकते हो। अल्लाह व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 का आपको कॉमन डिफरेंस बताना है। ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन बेस्ड हो जाएगा, ठीक है। अब मैथ्स से तो थोड़ा बहुत तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। साइंस में ना आप 1 वर्ड और 1 सेंटेंस मेंशन कर दोगे, लेकिन मैथ्स में तो आपको थोड़ा छोटा कैलकुलेशन आएगा ही आएगा। फिर देखो सेक्शन बी में भी 5 क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन बेस्ड है, जैसे कि HCF दिया है 2 संख्या का, LCM निकालना है। इसके बाद देखो 4 टर्म ऑफ AP दे रहा है 0, तो आपको 25 टर्म को प्रूफ करना है कि 11 टर्म का 3 गुना हो जाएगा। अगला सवाल है राइट द कंडीशन टू बी सेटिस्फाई बाय क्वेश्चन सो दैट रेशनल नंबर P/Q हैज टर्मिनेटिंग। आपको बताना है कंडीशन, जिससे कि Q का कंडीशन बताना है, जिससे कि P/Q क्या हो जाए, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। पढ़े तो ना कि टर्मिनेटिंग यदि फॉर्म होगा तो Q जो होगा 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के फॉर्म में होगा। 2 और 5 के अलावा कोई भी डिजिट नहीं आना चाहिए, सिर्फ 2 भी आ जाए तो भी चलेगा, 5 भी आएगा तो भी चलेगा, और 2 5 दोनों आए तो भी चलेगा, लेकिन 2 5 के अलावा कोई भी अगर फैक्टर Q में आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाता है। इसके बाद देखो और वाट वैल्यू ऑफ के द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट, ये आपको बताना है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, इसका आपका A18 और A14 टर्म का डिफरेंस दे दिया है 32। तो इस तरह से देखो 10 क्वेश्चन ये हो गए। सेक्शन सी में देखो 3 क्वेश्चन होंगे और इसमें आपको 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। जैसे पहला क्वेश्चन है द 4th टर्म ऑफ AP 0 है, प्रूफ करना है 25 टर्म ऑफ AP जो होगा 11 टर्म ऑफ AP का कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न यही होगा, ठीक है, टेंशन नहीं। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है क्योंकि एक्चुअली ये आप बना लेना अपने से, ओके, कोई दिक्कत नहीं। बस मैं तो आपके लिए पैटर्न एक बना रहा था, सेट बना रहा था कि किस तरह के क्वेश्चंस मॉडल जो है, किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्जाम में, उसी का ये मॉडल सेट है। इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा है कि प्रूफ दैट 3 - √5 इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है ना, आपको ये प्रूफ करना है। और थर्ड क्वेश्चन देखो क्वाड्रिलेटरल ABCD है, ठीक है ना, और इस ये कहाँ ड्रॉ किया गया है, सर्कल के ऊपर ड्रॉ किया गया है। आपको बताना है कि ये AB और CD का सम जो होगा AD और BC के सम के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे फिर ये आपका नेक्स्ट जो है लास्ट में 2 सेक्शन D, इसमें 2 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन D में कितने क्वेश्चन होंगे, लास्ट में 2, यहाँ पे D छूट गया है, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन होंगे और इसमें आपको 1 क्वेश्चन का जवाब देना है। बड़ा बढ़िया सवाल है। जैसे देखो ये कह रहा है इन अ गिवन फिगर ABC आर पॉइंट ऑफ OPQOR रिस्पेक्टिवली, और बोल रहा है कि AB जो है PQ के पैरेलल है और AC जो है AC PR के पैरेलल है, तो आपको साबित करना है BC QR के पैरेलल होगा। तो बहुत ही आसान है, आप आराम से बना सकते हो। कैसे बनाओगे तो आप इसमें लगा देना कौन सा थ्योरम, शुरू में जो आपने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ा था ना,
हाँ, तो बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम पढ़ा था कि इसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई दूसरा साइड है तो वो दोनों बाकी दोनों साइड को जिस पॉइंट पे आप पैरेलल ड्रॉ किए हो उसमें इक्वल रेशियो में बांटता है, तो आराम से इससे निकाल सकते हो। ये देखो, ये बड़ा बढ़िया सवाल है कि ट्रायंगल ABC है जिसमें ये टेंजेंट है, देखो A से AF AE टेंजेंट है, B से BD टेंजेंट है, C से CD CF टेंजेंट है, ठीक है ना। और ये देखो टेंजेंट है तो स्वाभाविक ये 6 6 ये 8 8 ये x x हमने चलो यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर में ये मेंशन भी कर दिया गया है। और आपसे यही AB और AC पूछ रहा है तो आपको सबसे पहले x निकालना पड़ेगा। तो x निकालना पड़ेगा तो मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ, जैसे कि ABC का आप हीरोन्स फार्मूला से पहले क्या करना, ट्रायंगल का एरिया निकाल लेना, उसके बाद AOC BOC और AOB ट्रायंगल का एरिया का सम अप कर देना, ठीक है ना। दोनों एरिया को कंपेयर कर देना, देखना x निकलेगा, ठीक है ना। ये हीरो इससे निकाल देना है आपका, ये ही आपका हीरोन्स फार्मूला से आ जाएगा। और ये जो हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, देखो राइट एंगल ट्रायंगल तो बन नहीं रहे हैं लेकिन इसमें परपेंडिकुलर है, तो आप क्या करना, जैसे कि AOC का एरिया निकालना है तो 1/2 AC गुना OF कर सकते हो ना। उसी तरह AOB का एरिया निकालना है तो 1/2 AB गुना OE, और BOC का एरिया निकालना है तो 1/2 ये BC गुना OD। तो सबको सम अप करना और फिर ये ABC ट्रायंगल का एरिया हीरोन्स फार्मूला से निकाल के बना देना, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन आपको ये सारे क्वेश्चन बच्चों 1.5 आवर में बनाना है, 1.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन जो होंगे 40 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये आपको मॉडल सेट समझ में आया होगा कि किस प्रकार से सवाल जो है पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। मेरा इंस्टीट्यूट जो है रांची में आपका उर्सुलाइन इंटर कॉलेज है, उसके पीछे वाला एक गली है, ठीक है, उसका नाम है RJ स्ट्रीट, ठीक। वहाँ पर मेरा ऑफलाइन क्लासेस भी चलता है। यदि किसी बच्चे को अगर आप को प्रॉब्लम होता है और रांची में रहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, यहाँ पे बहुत ही हम आप लोग के लिए बहुत ही इजी फ्री में क्लास अवेलेबल कराते हैं, ऑफलाइन क्लासेस, और क्लासेस सप्ताह में 6 डेज होते हैं। तो चलो मेहनत करो, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग आपके सपोर्ट के लिए हमेशा रेडी हैं। तो ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड तैयार किया, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।